हाय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। पहली बार मैंने रात में रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आई डोंट नो, मतलब बहुत अजीब भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है। मतलब कि रात में शांति होती है ना, और उस शांति में जो रीडिंग्स निकल कर आती है वो बड़ी अमेजिंग सी होती है। मतलब मैंने ऐसा नहीं कर रखा, मैंने पहले भी बहुत बार किया हुआ था, लेकिन हाँ, वीडियो शूट करना मैं पहली बार कर रही हूँ। ठीक है, तो क्लाइंट्स के साथ हमारी बातें बातें होती थी, तो मैं रात में ही मोस्टली प्रेफर करती थी, जितने भी मेरे फॉरेन क्लाइंट्स थे, कि मतलब मैं उनकी रात में ही वीडियो रीडिंग्स लेती थी और अच्छा भी लगता था। टू बहुत अच्छा लगता था, एक रीडिंग में ना अलग ही एनर्जी फील होती थी मुझे। ठीक है, तो यस, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग भी है, एक लव रिलेशनशिप से थोड़ा हटके है, कि आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि आपको डेस्टिनी वर्क करे, ये सब चीज़ आपको कब देखने को मिलेंगी और आपकी लाइफ आपको किस मोड़ पे लेके जा रही है। ठीक है, प्यार हमें किस मोड़ पर लाया है दैट इज़ अलग थिंग, लेकिन डेस्टिनी हमें किस मोड़ पर लाने वाला है हम वो जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। आई होप दैट यू विल लव दिस वीडियो एंड इट विल बी, आई फील दैट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो यस, ये 2 डेक मैंने डाल दिया आपके सामने। ठीक है, आज की रीडिंग 2 डेक के लिए हम 2 डेक लेकर करेंगे, लेकिन ये रीडिंग बहुत लंबी भी जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्ड्स का मैं यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको ये बताऊँगी आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। ठीक है, आपको बस ये करना है कि आपको ये 2 डेक सेलेक्ट करने हैं, दोनों में से कोई एक डेक सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको ये पसंद है तो ये करना, ये अच्छा लग रहा है तो इनकी रीडिंग सुनना। ठीक है, तो आप एक बार सेलेक्ट कर लो, बहुत ईजी रहेगा। अगर फिर भी मुश्किल आ रही है तो मैं ये कर देती हूँ कि ओके, मैं ये कर देती हूँ। ओके, सो मैं ये 2 डेक आपके सामने रख रही हूँ। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा डेक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर बहुत मुश्किल आ रही है तो फिर मैंने ये 2 आपके सामने लिस्ट रख सकती है। पैकेजिंग की डिफरेंट होती है तो वो थोड़ा अट्रैक्शन में आपको हेल्प कर देगी। और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मैं एक काम करती हूँ, ये मैं कंडीशंस बता रही हूँ आपको कि आपको किस तरीके से अपना डेक सेलेक्ट करना है। जनवरी टू जून प्लीज़ आप ये सेलेक्ट करें, जुलाई से दिसंबर ये सेलेक्ट करें। तो ये मैंने आपको एक बहुत फेयर एक तरीके से आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है। बट ऐसा नहीं है कि अगर जुलाई वालों को ये डेक अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो ये रीडिंग नहीं सुन सकते। आप सुनो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यही सुनना फिर, क्योंकि उस डेक ने आपको चुन लिया है। ठीक है, दैट इज मीनिंग कि वो उस डेक ने आपको चुना है। अब आप उसकी रीडिंग सुनने के लिए तैयार है, यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर चुका है कि अब आप अपनी प्रेडिक्शन सुन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मैंने एक कंडीशन आपको बता दी है, तो हम लेट्स स्टार्ट। ओके ओके, पायल टू व्यूअर्स, तो आपके लिए भी हम कार्ड निकालते हैं जल्दी से जल्दी। ओके, आई होप इट विल रेजोनेट यू। ओह नो, इतने सारे कार्ड्स। जजमेंट, 4 of Cups, पेज ऑफ वॉन्ड्स। चलो एक ऐसे ले लेते हैं। प्लीज़ अपने पितरों को, अपने कुल देवी देवता को, इष्ट देव को, और जिन भगवान को भी आप मानते हो उनको ज़रूर याद करें। 2 of Pentacles। ओके, सो पायल टू व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ का ना बहुत यू नो आपने बहुत मेहनत तो करी है, लेकिन आपको ना अभी तक फल नहीं मिला है। ठीक है, जैसे मतलब आप ऐसा लग रहा है कि आप है ना अभी भी किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कि चीज़ें मेरी लाइफ में सही नहीं है। आपकी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल्स हैं। ठीक है, और उन स्ट्रगल्स के लिए आपने बहुत मेहनत भी करी है, उन पर काम भी किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है। आपकी वो स्ट्रगल्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, अब आप बहुत दुखी भी लग रहे हो मुझे इस चीज़ में कि यार आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप एक गिव अप कंडीशन में हो, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे चीज़ें हो नहीं पाएंगी। ठीक है, आपको ऐसा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप भगवान से न्याय की उम्मीद कर रहे हो। मुझे ये न्याय भगवान से है, ना कि किसी इंसान से। समझ रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो या आप एक करियर, आप एक जॉब में परेशान हो, तो आप है ना अपने बॉस से उम्मीद नहीं कर रहे हो, आप ना अपने एक अपने स्पाउस से उम्मीद नहीं कर रहे, अपने बॉयफ्रेंड से उम्मीद नहीं कर रहे हो। आप भगवान से ये प्रे कर रहे हो कि मेरी लाइफ को सही डायरेक्शन दो। आपकी जो भी हालत है वो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कोई खुश तो हो नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, आप ये भी जानते हो कि जिस कंडीशन पे अभी मैं हूँ दैट इज़ ऑल्सो बिगेस्ट अचीवमेंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप अभी जिस कंपनी में भी काम कर रहे हो वो भी बहुत ऐसी ऐसी कंपनी नहीं होगी, या आप रिलेशनशिप में हो या फिर जो भी है, आपकी लाइफ में एटलीस्ट रिलेशनशिप स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, समझ रहे हो, आप एक कंडीशन आपकी पूरी नहीं है, लेकिन आपको ना एक आगे जो कमिटमेंट होगा या आगे जो एक लाइफ में स्टेबिलिटी होती है, आपको वो चाहिए जो आप गॉड से मांग रहे हो। ठीक है, आपके और इन सब चीज़ों में क्या है कि आपकी जो अभी प्रेजेंट में हो उसमें जो आप उसमें इतने खुश नहीं हो, आप फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, और उसी वजह से आपको जो नहीं मिल पा रहा है, कहने का मतलब है कि जैसे मेरी आपकी सोच है कि मुझे यहाँ तक जाना है, मेरी उड़ान बहुत ऊपर तक है, मतलब मैं इतने में खुश नहीं हूँ, लेकिन वहाँ तक आप भी जहाँ पे भी, वहाँ पे भी बहुत लोगों को पहुँचना आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ना बस उस जगह को देख रहे हो। अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसको शादी को देख रहे हो, तो आप वो अपने रिलेशनशिप इतना एंजॉय नहीं कर पा रहा। आई होप यू व्हाट आई एम सेइंग यू आर गेटिंग। ओके, ठीक है, तो 4 of Cups वही बता रहा है कि आप है ना अपने प्रेजेंट में खुश नहीं हो, आप फ्यूचर के बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हो। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 of Pentacles यही चीज़ बता रही है कि आप उस पर हमेशा उस चीज़ पर काम करने की कोशिश करते रहते हो कि मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए। यू वॉन्ट कि ना मेरी लाइफ में ये चीज़ आ जाए, आप उसी पे ही पूरा आपका ध्यान लगा रहता है, आप उसी चीज़ पर ही एक्शन ओरिएंटेड आप जो हो ना उसी चीज़ को लेकर हो। अगर आपको जॉब स्विच, मतलब आपको बहुत बड़ी कंपनी में जाना है, तो आप बस उसी के बारे में सोचते रहते हो, रादर कि आप अभी जो प्रेजेंट कंपनी उस पर अच्छा काम करो। एंड दैट इज़ नॉट, एंड आई थिंक
बुराई भी नहीं है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रेज़ेंट को मत जियो, आप अपने प्रेज़ेंट पे भी अपना 100% फ़ोकस रखो, ठीक है? पेज ऑफ पॉइंट्स वही बता रहा है कि आप नई की चाहत में, ये नई फ़ेज़ के न्यू फ़ेज़ अपनी लाइफ़ में लाने के कारण ना आप बहुत ज़्यादा अपने प्रेज़ेंट पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, ठीक है? टू ऑफ पेंटिकल। और इन्हीं सब चक्करों में क्या है ना कि आप बहुत उलझे हुए भी हो, आप बहुत ज़्यादा एक कभी-कभी सैंडविच वाली फ़ील करते हो कि आप यहाँ पे जो हो वही ठीक है या आपको आगे का ही सोचना चाहिए, ठीक है? आप भी जानते हो कि आप आप है ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में जा रहे हो, ठीक है? कहने का मतलब है कि आप सिर्फ़ है ना उस फ्यूचर को ही देख रहे हो, उसी के बारे में ही सोचे जा रहे हो। प्रेज़ेंट में आप उतना ध्यान नहीं लगा रहे, तो आप दोनों के बीच में ना उलझे हुए हो कि मुझे प्रेज़ेंट में ही अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए कि फ्यूचर के बारे में ही काम करना चाहिए। तो आपकी सोच गलत नहीं है, लेकिन आप ना ये चीज़ें बहुत जल्दी से जल्दी चाह रहे हो। आप भगवान से हर चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो कि प्लीज़ आप मुझे किसी तरीके से दे दो, मेरी लाइफ़ सेट हो जाएगी। लेकिन आपको वो ऐसा लग रहा है कि मेरी चीज़ें उतनी ही डिले हो रही है, उतना ही ज़्यादा भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं। आपको ऐसा फ़ील होता है कि भगवान ने आपकी सुननी ही बंद कर दी है, ठीक है? तो इस समय आपका ना मुझे ये भी दिखता है कि आप काम तो बहुत कर रहे हो, मतलब आप है ना आप चीज़ों को बैलेंस करने की तो बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपसे बैलेंस हो नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं आपकी ना फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशंस है, ये रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंस हो या कुछ भी हो आपकी लाइफ में कुछ भी, ठीक है? आप उसके फ्यूचर की जो लेकर एक्सपेक्टेशंस है ना, आप उसी के बारे में इतना सोचने लगे हो कि सिर्फ़ काम आपका उसी के ओरिएंटेड होता है। आप ये बोल रहे हो कि जब तक मेरा बेस अच्छा नहीं होगा, जब तक मेरी आज की चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, मैं कल का नहीं सोच सकता। अगर आप आज ही रिलेशनशिप अपने खराब कर लोगे या फिर आप आज ही अपनी आज का दिन ही अपने अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ या अपने बॉस के साथ, कलीग्स के साथ खराब कर लोगे, तो आपका आगे इंप्रेशन कैसे बनेगा? क्योंकि न्यू जॉब भी करोगे तो यार वो आपकी हो सकता है ना कि अच्छी जो कंपनीज़ होती है, वो अपनी आपके पास्ट को भी निकालने की कोशिश करती है ना? तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको अपना प्रेज़ेंट अच्छा रखना है, आप ताकि आपके आने वाले टाइम में जो है वो फ्यूचर ऑटोमैटिकली आपका अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि आपने आज मेहनत करी है, उसका रिज़ल्ट आपको आगे मिलेगा, ठीक है? अगर आप रिलेशनशिप में भी हो या आप अपने करियर में भी, आप आप किसी फैमिली में भी अगर ऐसा कुछ है, कोई भी रिलेशन है, इट्स नॉट ओनली बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या स्पाउस का, ऐसा नहीं है, कोई भी। अगर आप आज उन्हें टाइम देते हो, कल को आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपके लिए खड़े रहेंगे, ठीक है? इवन मैं रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ आपकी लाइफ में, ठीक है? अगर आप उनसे नहीं मिलते तो मिलो यार, कहीं न कहीं से आपको 100% नहीं बट कभी ना कभी आपको 20% तो हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? तो मैं यही बोल रही हूँ कि आपको इसके फ्यूचर की वजह से ना आपको अपना पास्ट नहीं खराब करना है। सॉरी, पास्ट कह रही हूँ, फ्यूचर की वजह से अपना प्रेज़ेंट नहीं खराब करना है। आपको कहीं मौके मिल रहे हैं तो उसको ग्रैब करो, उस अपॉर्च्युनिटी को मत छोड़ो, चाहे कहीं मिलना ही हो या चाहे आपको कोई सेमिनार अटेंड करना हो, चाहे मतलब आपको किसी ने बोल दिया आज आपके ऑफिस में कि यार आज हमें सेमिनार अटेंड करना है, ठीक है? लेकिन आप चाह रहे हो कि आप ना न्यू जॉब की सर्च करना चाह रहे हो। नहीं यार, आपको सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आप आज जो भी अच्छा करोगे ना उसका आपको कल रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? तो आप प्लीज़ गाइज़ अपने आप को लेकर ऐसा मत करो कि आप अपने फ्यूचर को लेकर है ना अभी आज खराब कर दो, ठीक है? तो आपको भगवान वो चीज़ आपकी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा कि भगवान नहीं सुन रहे, लेकिन आपके अंदर वो इम्पेशंस हो गए हो, आप बहुत एंग्ज़ायटी लेवल में चल रहे हो कि आपके क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो उसी में आपको डिले फ़ील हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, वो टाइम आने पर आपको सब मिलेगा, ठीक है? तो हम एक ये देखते हैं कि आपको अपने लिए क्या करना है, ओके? हुँ, ओके। प्रैक्टिकल, सॉरी, गिव, ओके। Love your journey and challenge yourself, okay? So I hope that you have read what is coming, okay? So give less, I'm not saying word, read, love your journey and challenge yourself, okay? So the thing is, देखो कि ये होता है कि ना आपको ना इन सब चीज़ों में जो मतलब कहते नहीं है कि आपको बोलने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है? आपको इन सब आपकी जो जर्नी है आपको इसमें आपको टोंट मारने वाले या फिर ये ज़रूर बोल आपके जो जैसे हम होता है ना कि कुछ नया काम शुरू करते हैं तो हमें सुनाने वाले बहुत मिलते हैं, यार मत कर, डाउट अपने मतलब इतनी मेहनत मत कर, इसमें कुछ नहीं रखा ही हो। आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, ठीक है? आप अपने फ्यूचर को लेके जो सोच के रखे हुए हो ना, तो अगर आपने किसी से भी शेयर किया हो तो उसने आपको कहीं न कहीं इन्फीरियरिटी फीलिंग और इनसिक्योरिटी तो आपको बना ही दिया होगा कहीं न कहीं, ठीक है? तो बट आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम करो, ठीक है? आप अपना फ्यूचर भी देखो, अपना प्रेज़ेंट भी देखो, आपको सब कुछ काम करना है, ठीक है? आपको रीड करने का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बुक लेकर बैठ जाओ, बट इसका मतलब ये है कि आप आज जो आप सोच के बैठे हो, उस पे वर्क करो। उस पे वर्क कैसे करना है आपको आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर ऐसी कोई चीज़ ऐसी कोई नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी जो आपको जल्दी से जल्दी आपके आपके फ्यूचर गोल से आपको मिलाए। हो सकता है कि आपको पता है कि अगर मुझे ये कंपनी जॉइन करनी है तो मुझे इस तरह की स्किल्स चाहिए, तो यार इस स्किल्स पे काम करो, ठीक है? ये नहीं कि आप सिंपल उसमें इंटरव्यू देने के लिए तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने का मतलब है कि आप बस आपने अप्लाई किया, आ गया कॉल और आप चले गए, कोई बिना बिना किसी स्किल के, बिना उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल आपके पास वो है नहीं, मतलब उस तरह की कोई ऐसी डिग्री नहीं है। डिग्री तो खैर मतलब अलग चीज़ होती है, मतलब आप सर्टिफाइड नहीं हो, ठीक है? तो आपको वो चीज़ नहीं करनी। आपको अगर आप फ्यूचर देख रहे हो, उस लेवल पे देख रहे हो, तो उस पे काम करो, ठीक है? अपने प्रेज़ेंट पे तो काम करो ही, उस पे भी काम करो, ठीक है? अब आई नो कि आपका ओवरबर्डन हो जाएगा, बट आपको पहले अपने ऊपर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं और सपने बड़े होने के लिए ना पहले हमें खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है, हर दिन करना पड़ता है, ठीक है? तो आपको आपको उस सब पे काम करना है, आपको R&D करना पड़ेगा, ठीक है? कि है ना उसपे रिसर्च करो, ठीक है? कि क्या बेस्ट हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ? एक शॉर्ट टर्म पीरियड में मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ या फिर एक लॉन्ग टर्म पीरियड में भी मेरे को क्या-क्या और करना चाहिए, ठीक है? और अपनी इस जर्नी से बड़ा प्यार करो, ना आपको जो आपको मिल रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स वाली आ रही है तो जस्ट
लव दिस ना, मतलब ठीक है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप सॉल्व कर रहे हो, जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ और आप खुद देखोगे कि यार मैंने बहुत बड़ा काम किया भी है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि यार मतलब मतलब मैं इस चीज़ से निकल भी आया, मतलब ये चीज़, इस चीज़ को मैंने सक्सेस मैंने पा ली, इस प्रॉब्लम से मैं जीत गया, ठीक है। आप अपनी जर्नी से खुद ही प्यार करने लगोगे। आप ये सोचो कि हाँ मुसीबतें आ रही है लेकिन स्टिल आई बिलीव ऑन माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए, ठीक है। तो चैलेंज योरसेल्फ। अब इसमें ये भी आ रहा है कि अच्छी बात है, मतलब आपको अपनी लिमिट नहीं सेट करना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चाहिए हो तो अपने प्रेजेंट में काम नहीं कर रहे, तो नहीं, आपको अपने 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 गोल्स को ना दोनों तरीके से रखना पड़ेगा। मतलब आपकी लिमिट से वो बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। अब आपको अंदर ये होना चाहिए कि मैं ये भी संभालूंगा, मैं वो भी संभालूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। आई नो दैट यू हैव, आपको रोबोट नहीं बनना, बट यस आपकी पोटेंशियल की कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा हमेशा हर दिन एक अपने आपको चैलेंज देना है कि अगर आज मुझे यहाँ पे इतना काम मिला तो मैं ये भी करूंगा, साथ में इस पर भी मैं काम करूंगा अपने आने वाले के लिए, आने वाले टाइम के लिए। तो ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों पे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ मतलब मैं जितना आप हर दिन एक चैलेंज अपना आपको एक्सेप्ट करते जाओगे ना, उस पर वर्क करोगे, उस पर उससे उस चैलेंज को पूरा करोगे, आपको फील होगा कि यार यू हैव अचीव्ड समथिंग। एक स्मॉल स्मॉल स्टेप जो अचीवमेंट के होते हैं ना बहुत बड़े अचीवमेंट में ले जाते हैं। आपको खुद ही फील होगा और आपकी कहीं ना कहीं स्टोरी जो होगी बहुत इंस्पिरेशनल भी होंगी। आपके बारे में कुछ सुनेगा या आपकी चीज़ों को कुछ सोचेगा या आपकी चीज़ों पर ध्यान देगा ना, तो उसको लगेगा यार ये सामने ना कोई खास ऐसा सा नहीं, कुछ है तो उसके अंदर खास, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमारी माइंडफुल टेक्स्ट क्या क्या है हमारे लिए। ओके, ट्रांजिशन ब्रीदिंग, ड्रिंक वाटर, वर्क विद पर्पस। ओके, ओके, सो इसका एक छोटा सा मतलब इतना ही है कि देखो आपके ऊपर ना काम का बहुत बोझ है, क्योंकि आप अपने आने वाले टाइम पे भी बहुत काम कर रहे हो और आप अपने प्रेजेंट में भी आपको काम करना है। तो जस्ट टेक अ नैप, एंड टेक अ नैप मतलब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, ठीक है। एक पॉज दो अपनी लाइफ में, जब भी कुछ एक काम को स्विच करते हो, एक टास्क कंप्लीट करके दूसरे टास्क पे जाते हो, तो एक आपको अपने आप को एक ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप वो काम करो ना, नेक्स्ट वर्क जो भी करो, आपके अंदर उतनी ही एनर्जी हो जितनी आपने अपने पहले वाले काम में स्टार्ट करी थी, ठीक है। आपको एक आपके अंदर उतना ही एंथुसियाज्म हो, उतनी ही विलिंग पावर हो जो आपने अपने पहले वाले काम में दिखाई थी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको शॉर्ट नैप लेना पड़ेगा, एक छोटा सा नैप लेना पड़ेगा, और उसके सबसे अच्छा वे होगा कि आप अपने लाइफ अपने ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रोसेस को करो, ठीक है। आपको पता है कि ये बहुत अच्छा तरीका होता है ब्रीद इन एक पॉजिटिविटी को, ब्रीद आउट के साथ नेगेटिविटी को अपने को निकालना है। जितनी भी थकान, जितनी भी टाइटनेस, जितनी भी एंजाइटी, जितना भी डिप्रेशन वाली फीलिंग आई है, सब निकाल दो ब्रीद आउट के थ्रू, ठीक है। तो आपको एक ऐसी वाली एक्सरसाइज अपनी लाइफ में डेली करनी है, ठीक है। पानी खूब पियो। अब ये सब आप बोलोगे यार इन सब का मेरे डेस्टिनी से क्या रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। वाटर इज अ थेरेपी, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजिकली, फिजियोथेरेपी हो या आपकी ट्रीटमेंट हो, एस्ट्रोलॉजिकली हो, वाटर इज अ थेरेपी, ठीक है। आपको खुद ही पता है कि हमारी बॉडी में 70% हमारी बॉडी में वाटर है। देखो वाटर हम एक चीज़ सिखाते थे तो गो विद द फ्लो, ठीक है। आपको पानी पीना है, आपको बहुत पानी पीना है, जितना क्यों पीना है, क्योंकि है ना आपके अंदर थकान है, ठीक है। हर ओवर थिंकिंग भी होती है ना, थकान है। आप क्यों हम बोलते हैं कि यार जब भी कोई थकता है ना बोलते हैं शावर ले लें, क्यों? क्योंकि यार एक थकान उतर जाती है। आपको पानी पीना है, ठीक है। पानी पीने से आपकी क्या होगी, वो थकान उतरेगी, आपको एक एनर्जाइज फील होगा कभी। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपने पानी को एनर्जी एनर्जी दो, एनर्जाइज करो। कैसे करना है कि यार उसको थोड़ी देर देखो और इस ऐसे देखो, उसको मैनिफेस्ट करो कि जैसे ही मेरे अंदर जाएगी मुझे एक पॉजिटिविटी देगी, मुझे एक एनर्जी देगी अपने आगे वाले काम को पूरा करने के लिए। इस पानी के थ्रू मैं अपने सारे काम पूरे कर सकता हूँ। इसको पीने के बाद मुझे एक अलग ही पावर मिलेगी, मेरा माइंड खुलेगा, दिल एक सही डायरेक्शन की तरफ, मेरे इमोशंस एक सही डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। सॉरी मेरी टंग ट्विस्टिंग ज़्यादा हो रही है आज, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हो रही है, ठीक है। तो हाँ, मेरे जो इमोशंस है वो एक सही डायरेक्शन में जाएगा, मेरी कोई इमोशंस फालतू नहीं जाएंगी, मेरा कहीं भी फालतू टाइम नहीं जाएगा। तो इस पानी को पी के मैं अपनी बॉडी को एनर्जाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और अपनी सारे टॉक्सिसिटीज़ को, टॉक्सिन्स को मैं रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ड्रिंक वाटर का मतलब ये होता है वर्क विद अ पर्पस। अपने काम में ना एक पर्पस लाओ। आई नो एक ये पर्पस है कि हम मुझे इसको काम देना, बट उसके बाद क्या है, वाई आर यू गोइंग ऑन दिस एक रेस में क्यों जा रहे हो? मतलब आपको वहाँ पे जाना ही क्यों है, ठीक है। आपने खुद से सोचा पैसा कमाना है, ना मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग उधर, लेकिन एक पर्पस होना चाहिए आपको। वहाँ जाने के बाद भी लाइफ को पर्पस देना है कि मुझे इससे भी आगे बढ़ना है, ठीक है। अपनी लाइफ में इससे भी बड़ा कुछ करना है। क्या होता है ना, हम अब जैसे मैं क्या बताऊँ, जैसे हमारी फील्ड में कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ होगी जो उसमें लगता है यार यहाँ पे जैसे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनके लिए एम्स जो है हॉस्पिटल, वो बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे उसमें पढ़ना हो जॉब करना, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि उसके बाद हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप रिसर्च में जा सकते हो, ठीक है, साइंटिफिक लेवल पे काम कर सकते हो, लेकिन वहाँ तक उससे उस सोच से निकलना पड़ेगा कि जब मैं एम्स में चला गया तो मुझे उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको अपनी लाइफ को पर्पस देना है, ठीक है। आपको अपने काम को पर्पस देना है, अपनी जिंदगी को एक पर्पसफुली जीना है, हर दिन एक टारगेट के साथ जीना है, हर दिन एक अचीवमेंट के साथ आपको जीना है, ठीक है। तो आपको इससे क्या होगा ना, आपकी लाइफ में आपकी जो डेस्टिनी है, आपको एक छोटे छोटे गोल्स के थ्रू आपको एक बड़े मिशन मतलब एक बड़े ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ पे आपने कभी खुद नहीं सोचा होगा, जिसमें आप बहुत लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे, ठीक है। अब देखते हैं आपकी डेस्टिनी आपको क्या देना चाहती है, इन गाइडेंस के थ्रू देखते हैं। ओके, सॉरी यार मैं फिर से कह रही हूँ, मेरी टंग ट्विस्टिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। आई होप दैट कि मैंने जो रीडिंग्स करी हैं उनके जो मीनिंग्स बताया आपको समझ आ रहे हो। और प्लीज़ 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 गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ऐसे मत क्या करो यार। ओके, ओह 3 कार्ड करके, चलो 3 कार्ड ले लेते हैं। ओके, जर्नी, रिलेशन एंड कम टुगेदर। ओके,
ओके गाइस, सो डिविनेशन जर्नी से हमारा मतलब ये है, देखो आपकी लाइफ में ना, ओके आपकी लाइफ में जो डेस्टिनी है, आप मानो या ना मानो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड करने वाली है, आपको अपने आप से, अपने सोल से, अपने भगवान से। ठीक है, आप अपने भगवान से जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, उसका आपको आंसर भगवान अपने आप से ही जोड़ के देगा आपको। कहने का मतलब है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको लाइफ में जो चाहते हो तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आप खुश रहने वाले नहीं हो। ठीक है, उसके बाद आपको जो मैंने कहा था ना कि अपने आपको एक लाइफ में पर्पस देना है आपको, कि वो चीज़ मैंने पा लिया, उसके बाद क्या, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उसके बाद बहुत स्पिरिचुअल पाथ में जाने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा मैंने इतनी मेहनत करके मैं यहाँ तक आया, बट उसके बाद क्या है मेरी लाइफ में। आपको ना कहीं आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है कि भगवान आपको ना इन सब सिचुएशंस में ऐसे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो आपको ना आपके अंदर की स्पिरिचुअल पावर को आपको दिखाना चाहते हैं कि आप कितने स्ट्रांग हो। आपके अंदर मन में जो आपकी शांति चली गई ना, उससे आपको मिलाना चाहते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि वो शायद बाद में नहीं, अभी से ही शुरू हो जाए। ठीक है, मैंने कहा जर्नी। ओके, सो ये जितनी भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है ना, आप देखना आपकी लाइफ में जो आपकी आपकी किस्मत है, आपकी किस्मत है ना, वो एक आप ऑलरेडी आपके लिए जर्नी प्लान कर चुकी है। ठीक है, कि आपको उसे ये देना ही देना है, और वो इस ड्यूरेशन में आपको देगी ही देगी। ठीक है, आप जब कभी पीछे फिर मुड़ के देखोगे कि मैंने चीज़ें कैसे पाई, आपको एक खुद में लगेगा यार क्या मतलब मैं इतना सोचता था, और इट वॉज सो ईजी, लाइक मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मैंने हर चीज़ को इन्जॉय किया है। हर चीज़ में मुझे ऑब्स्टेकल्स मिले, लेकिन मैंने उस चीज़ को झेला नहीं है, मतलब मैंने इसे अपने तरीके से, अपने अपनी समझ से इसको मैंने टैकल किया है। तो आपकी जो जर्नी होगी ना, आपके लिए बहुत आपको खुद इंस्पायर करेगी कि एक्चुअली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी। ठीक है, और कम टुगेदर आपकी डेस्टिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिन लोगों से अब तक बहुत सारे लोगों से आप मिलने वाले हो, बहुत सारे आपके ऐसे कनेक्शंस बनने वाले हैं जो आपके लिए आने वाले टाइम, बहुत लंबे टाइम तक जो चलेंगे। ठीक है, हो सकता है वो एक आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला मुझे दिख रहा है, या कोई ऐसे सोल्स ऐसे आते हुए दिख रहे हैं जो आपको आने वाले टाइम में आपके किसी ना किसी काम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, और वो बहुत लंबे दिनों तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है। तो आपकी जो डेस्टिनी है वो बहुत ज़्यादा आपको डिवाइन पावर आपको देना चाहती है, आपकी जर्नी को बहुत फ्रूटफुल, बहुत इंस्पिरेशनल बनाना चाहते हैं, और आपको बहुत लोगों से मिलवाना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूर, मतलब आपकी लाइफ में ना वो एक आप इस वे में जा रहे हो तो आपको इस वे का रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, मतलब वो ये बताएंगे कि ठीक जिस रास्ते में जा रहे हो दैट इज़ ब्यूटीफुल, बट ये रास्ता भी बहुत अच्छा है। मतलब आपको एक ऐसा नहीं है ध्यान भटका देंगे, बट आपको ये बताएंगे कि हम मतलब जो तुमने सोचा है उस पर तो तुम खुश हो ही, अगर तुम ये भी ट्राई करोगे तो तुम्हें इसमें भी खुशी मिलेगी। आई होप दैट इट मेक्स सेंस कि मैं जो कहना चाहती हूँ। आई कभी कभी ना हमें वर्ड्स नहीं मिलते कि कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना आपको बहुत ऐसे ब्यूटीफुल सोल्स मिलेंगे जो आपको लाइफ में आपको ना एक मीनिंग देंगे कि जो आप तक अब तक सोच रहे थे सिर्फ लाइफ का वही मीनिंग नहीं है, आप ये भी करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 2। आई होप दैट यू लाइक बोथ रीडिंग्स। ठीक है, और प्लीज 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 गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कि आपको अपडेट्स मिल जाए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग रही है, मतलब मैंने इतने ज़्यादा डेक्स के साथ मैंने रीडिंग बहुत मैं कम करती थी। ठीक है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ना एक बहुत डीपली रीडिंग करी है, और सब जानना चाहते हैं कि अपनी किस्मत में उसको वो क्या लेकर आया है, और उसकी किस्मत को आगे कहाँ ले जाने वाली है। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू ऑल लाइक द वीडियो, एंड प्लीज मैं फिर से कहती हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड यस बाय बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट। ओके।